साल 2026 ये सिर्फ कैलेंडर पर एक और साल नहीं है। समझें कि ये एक ऐसे नए दौर का आगाज है जहां पुरानी दुनिया के उसूल खत्म हो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली का लम्हा है और इसके असरात हर जगह महसूस किए जाएंगे। हम इस वक्त एक बहुत बड़ी तब्दीली के दौर से गुजर रहे हैं। वो आलमी निज़ाम जो कई दहाइयों से चला आ रहा था, वो अब बिखर चुका है और उसकी जगह एक बिल्कुल नई, लेन देन पर मबनी दुनिया ले रही है। और इस नए दौर को समझने के लिए ये जुमला मेरे ख्याल में बेहतरीन है, यानी एक ऐसा नया ज़माना जिसकी गैर यकीनी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मतलब हमें ये तो शायद ना पता हो कि कल ठीक ठीक क्या होगा, लेकिन तब्दीली किस सिमत में जारी है ये अब बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। तो आज की इस गुफ्तगू में हम 5 अहम शोबों पर नज़र डालेंगे। सबसे पहले अमेरिका अपनी 250वीं सालगिरह पर कहाँ खड़ा है, फिर देखेंगे कि आलमी मईशत किन तजुर्बात से गुजर रही है। उसके बाद बात होगी मसनूई ज़हानत की, जो अब ख्वाब से हकीकत बन रही है। फिर हम सेहत और सियासत के महाज पर होने वाली तब्दीलियों को देखेंगे और आखिर में मुस्तकबिल की कुछ दिलचस्प झलकियाँ। तो आइए शुरुआत करते हैं अमेरिका से। एक ऐसा मुल्क जो अपनी तारीख के एक बहुत बड़े संगे मील पर है, लेकिन उसका जश्न भी शदीद अंदरूनी तकसीम का शिकार हो चुका है। 4 जुलाई 2026 को अमेरिका अपने ऐलान आज़ादी के 250 साल पूरे कर लेगा। अब ये किसी भी मुल्क के लिए बहुत बड़ा, बहुत ही फ़ख्र का मौका होता है, लेकिन यहाँ तो जश्न मनाने का तरीका ही एक बड़ा तनाज़ा बन गया है। और इस तकसीम की सबसे वाज़ेह मिसाल ये 2 कमीशन हैं। देखें, एक तरफ है सरकारी गैर जानिबदार अमेरिका 250 कमीशन और दूसरी तरफ सदर ट्रंप का बनाया हुआ टास्क फोर्स 250। मसला ये है कि ये दोनों मुल्क की तारीख को, उसकी रूह को बिल्कुल अलग अलग नज़र से देख रहे हैं। मतलब मुल्क एक, तारीख एक, लेकिन कहानियां दो। और ये तकसीम सिर्फ तकरीबात तक ही नहीं है। नवंबर के वस्त मुद्दती इंतखाबात सर पर हैं, अमरीका फर्स्ट की पॉलिसियां पूरी कुव्वत से चल रही हैं और मुल्क बदरी की एक बहुत बड़ी मुहिम शुरू हो चुकी है, जिसके लिए नए हिरासती मराकज़ भी बनाए जा रहे हैं। अच्छा, अब ज़रा आलमी मईशत की तरफ चलते हैं, जो इस वक्त एक बहुत बड़े और सच कहें तो एक ख़तरनाक तजर्बे से गुजर रही है। ये जुमला आज की माशी सूरत हाल को बिल्कुल ठीक बयान करता है। पुराने तिजारती उसूल तोड़े जा रहे हैं और नए गैर आजमूदा रास्ते अपनाए जा रहे हैं, जिनका नतीजा क्या निकलेगा ये अभी कोई नहीं जानता। उसकी एक मिसाल अमरीकी टैरिफ्स हैं, जो 1930 की दहाई की बुलंद तरीन सतह तक पहुंच गए हैं। ये सिर्फ कुछ नंबर्स नहीं हैं, बल्कि ये इस बात का इशारा है कि आलमी तिजारत का जो खुला निज़ाम था वो अब टूट रहा है और दुनिया माशी तौर पर छोटे छोटे टुकड़ों में बंट रही है। और इसके साथ एक और बड़ा खतरा सर पर मंडला रहा है। तरक्की याफ्ता मईशतों पर कर्जों का बोझ उनकी कुल पैदावार यानी जीडीपी के 110% से भी ज्यादा हो चुका है। ये सूरत हाल किसी भी वक्त एक बड़े बॉन्ड मार्केट बहरान को जन्म दे सकती है। अब बात करते हैं उस टेक्नोलॉजी की जो सब कुछ बदल रही है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 2026 वो साल है जब एआई सिर्फ बातों और हाइप से निकलकर एक ठोस माशी और समाजी हकीकत बन रही है। इस इनकलाब की वजह हैं एआई एजेंट्स। ये खुदकार एआई प्रोग्राम्स हैं जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स और कस्टमर सर्विस एजेंट्स जैसे काम खुद संभाल रहे हैं। अब कंपनियां इन्हें सिर्फ टेस्ट नहीं कर रही, बल्कि अपने रोजमर्रा के कामों का अहम हिस्सा बना रही हैं। तो इसका सबसे बड़ा झटका किसे लगेगा? 2026 के नए ग्रेजुएट्स को। सोचें ज़रा, वो डिग्री लेकर जॉब मार्केट में आएंगे और देखेंगे कि एंट्री लेवल की बहुत सी नौकरियां तो गायब हो रही हैं। फिर उनके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस बचेंगे, या तो वो एआई के साथ काम करना सीखें या फिर उन हाथों के कामों की तरफ जाएं जहां अभी मशीनों का राज नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि सेहत और आलमी सियासत के मैदान में क्या बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं। सेहत के शोबे में तो एक इनकलाब आ रहा है। ओज़ेम्पिक जैसी वजन कम करने वाली दवाएं अब पूरी दुनिया में फैल रही हैं, खासतौर पर भारत और चीन में, जहां पेटेंट खत्म होने की वजह से इनके सस्ते वर्जन आ रहे हैं, जिससे दुनिया भर में सेहत का पूरा मंजरनामा ही बदल सकता है। सियासी मैदान में देखें तो अमेरिका के अंदरूनी सियासत और तन्हाई पसंदी की पॉलिसी ने चीन को एक सुनहरी मौका दे दिया है। 2026 में एपेक कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करते हुए चीन दुनिया को ये दिखा रहा है कि वो एक मुस्तहकम और काबिले भरोसा साथी है, जबकि अमेरिका गैर यकीनी का शिकार नजर आ रहा है। इसी दौरान यूक्रेन की जंग
جو اب پہلی عالمی جنگ سے بھی لمبی ہو چکی ہے، ایک ایسے موڑ پر ہے جہاں کوئی بھی فریق جیت نہیں پا رہا۔ یہ جنگ اب ایک دوسرے کے توانائی کے نظام پر گہرے حملوں کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ اور آخر میں آئیے 2026 کے کچھ اور دلچسپ اور کچھ عجیب و غریب واقعات پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں جو اس نئے دور کی تصویر دکھاتے ہیں۔ 50 سال کے لمبے انتظار کے بعد ناسا کا آرٹیمس 2 مشن انسانوں کو چاند کے گرد واپس لے جا رہا ہے۔ گیمنگ کی دنیا میں ایک گرینڈ تھیف آٹو 6 ریلیز ہونے والی ہے۔ ایک بالکل نئی قسم کی انہینسڈ گیمز شروع ہو رہی ہیں جہاں کھلاڑیوں کو کارکردگی بڑھانے والی دوائیں استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ اور ہاں، اس سال آسٹریلیا باضابطہ طور پر اپنے پہلے موسمیاتی پناہ گزینوں کو قبول کر رہا ہے۔ یہ سارے واقعات مل کر ایک بہت گہرا سوال پیدا کرتے ہیں۔ کیا ہم ایک ایسی دنیا میں داخل ہو چکے ہیں جہاں جنگ اور امن، انسان اور مشین، اور یہاں تک کہ حقیقت اور افسانے کے بیچ کی لکیریں بھی دھندلا رہی ہیں؟ تو پھر 2026 کی دنیا میں خوش آمدید۔ یہ ایک ایسی دنیا ہے جسے انسانی جبلت، خالص لین دین کے اصولوں اور ٹیکنالوجی کی نہ رکنے والی پیش قدمی نے بنایا ہے۔